नरवाना पुलिस पर लगातार कार्रवाई के नाम पर सवालिया निशान लगते आ रहे हैं। पिछले दिनों हमीरगढ़ गांव की एक घटना हुई थी और उससे पहले धनौरी गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने आत्महत्या की थी। उस दौरान भी पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगे थे और आज एक और इसी प्रकार का मामला न्यूजीलैंड नरवाना के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, जिसमें न्याय की मांग को लेकर जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित लोग हैं, पिछले 3 साल से लगातार थानों व कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान या शक के घेरे में पुलिस आ रही है, तो जानने के लिए हमारे साथ पीड़ित परिवार के व्यक्ति पहुंचे हैं। तो उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस प्रकार की घटना उनके साथ घटी थी। जी, अपना नाम बताइए और गाँव का नाम। जी, मेरा नाम वीरेंद्र है, गांव सिंहवाड़ा है। और बात ऐसी है, 2019 की बात है। 2019 9 मई को मेरे 50 पेड़ सफेदा के जला दिए गए थे पड़ोसियों द्वारा। तो कैसे उनमें आग लगी थी? जैसे स्पेशल आग लगाई थी या कहीं दूसरी जगह आग लगी थी? वहाँ नहीं, उन्होंने फाने जलाए थे, गेहूं के फाने जलाए थे। उस कारण मेरे सफेदों में आग लग गई थी, जिससे 50 पेड़ जल गए थे। और उसके बाद हमने रिपोर्ट करी थाने में, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कब ये जैसे शिकायत आपने दी थी थाने में, ये घटना हो जाने के बाद? उससे अगले दिन हमने ये शिकायत दी थी, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो 12 तारीख का लोकसभा इलेक्शन था और पुलिस ने बोल दिया था कि इलेक्शन के बाद ही आएंगे। तो 14 तारीख ने पुलिस आई थी, खेत में देख कर गई थी। उन्होंने कहा कि कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस की कार्रवाई न करने के कारण और पड़ोसियों ने खुंदक के हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट कर दी है। तो 15 मई की रात को मेरे 1250 खुद के पेड़, खुद के खेत में 1250 पेड़ काट दिए गए। तो पुलिस को शिकायत करने के बाद जब कार्रवाई कोई नहीं हुई और जो दूसरा पक्ष था उसने रंजीशन उन पेड़ों में पहले आग लगाई थी, फिर उन्हें काट दिया गया, बीच से लाखों का नुकसान इस किसान को पहुंचाया। उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई आगे क्या पुलिस ने की? 15-16 मई की रात को काटे थे पेड़ 1250। 16 मई को हम थाने में गए। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कौन से एसएचओ जो है उनका नाम? एसएचओ थे राजेश कुमार, डीएसपी थे उस समय 2019 में जगत सिंह मोर। हम थाने में एसएचओ के पास भी गए, डीएसपी साहब के पास भी गए, एसपी साहब के पास भी गए, बहुत रिपोर्ट कराई, बहुत दरख्वास्त दी, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ धक्के खाए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। डीसी साहब को भी लिखा हमने, सारा कुछ किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 20 सितंबर 2019 को हमारी एफआईआर दर्ज हुई। तो कितने लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी? 17 लोगों का नाम है उसमें। एफआईआर में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और 20 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद पुलिस गांव तक में नहीं आई। जो दोषी है उनके मकान का भी पता नहीं है पुलिस को कि कहाँ पर है, रहते हैं वो। कभी भी गांव पुलिस में नहीं आई, पुलिस गांव में नहीं आई कभी भी। तो एक बार जो देखने गए थे आग लगी थी पेड़ों में, उसके बाद पुलिस ने कोई एंट्री गांव में नहीं हुई इस मामले को लेकर? हाँ, कोई गांव में पुलिस नहीं गई इस मामले को लेकर। वैसे तो जाती रहती है, लेकिन हमारे जो ये मामला था इसमें लाखों का नुकसान होने के बावजूद भी पुलिस गांव में नहीं गई है। तो आप क्या मानते हैं क्यों पुलिस इस एफआईआर दर्ज होने के बाद गाँव में नहीं पहुँची? एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्योंकि वो जो पेड़ काटने वाले हैं उनके साथ में मजबूत लोग हैं और उनके बच्चे भी शायद हो, क्योंकि ये कोई 5-4 आदमियों का तो काम नहीं। 1250 पेड़ काटे हैं, जो इसमें कई घरों के बच्चे मिलेंगे। जैसे कि हमें तो पता है, 2 ही घरों के पता है, हमने उनका नाम रख दिया। और इसमें ज़्यादा घरों के बच्चे मिलेंगे, क्योंकि 1250 पेड़ काटने कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी टाइम लग गया होगा और काफ़ी आदमी इसको, काफ़ी बच्चे काटने वाले हो गए इसमें। तो ये केस दर्ज जैसे हो गया, एफआईआर हो गई, उसके बाद आज तक 3 साल लगभग होने को है, तो गिरफ्तारी कहाँ? पुलिस गांव में ही नहीं गई। हमने एसएचओ साहब को लिखा, डीएसपी साहब को लिखा, एसपी साहब को लिखा, डीसी साहब को लिखा, आईजी साहब को लिखा, वन विभाग को लिखा, पर्यावरण विभाग को लिखा। 5 वर्ष ये विंडो लगा चुके हैं। तो एक बार जो आपने शिकायतें दी हैं वो कैमरे के सामने ज़रा। ये हमने डीसी साहब को लिखा हमने 28/5/19 को। तो ये जिला उपायुक्त को 28/5/19 को इन्होंने शिकायत दी है और इस मामले में गिरफ्तारी की मांग व जो सही
कार्रवाई है उसकी मांग की गई। उसके बाद ये 30/5/19 को हमने सीएम विंडो लगाई। तो सीएम विंडो में लगाई, मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन दिया गया 30/7/2019 को। और उसके बाद हमने वन विभाग को लिखा 28/5/19 को। और ये वन विभाग प्रधान सचिव हरियाणा सरकार को लिखा गया है 28/5/2019 को। तो लगातार जो है आपके द्वारा शिकायतें दी गई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। ये आईजी साहब को लिखा तो 11/1/21 को। तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर और पेड़ काटे गए, उनमें कार्रवाई न होने पर कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने फिर आईजी साहब को लिखा है, ये 11 जनवरी 2021 को। ये एसपी साहब को लिखा 20/2/19। 20/2/19 दोबारा फिर से एसपी जींद को लिखा गया। ये अनिल विज जी को लिखा। ये गृह मंत्री अनिल विज को लिखा गया है, ये है 6 दिसंबर 2019। और ये लिखा हमने क्राइम ब्रांच को। ये क्राइम ब्रांच हरियाणा, ये 6 दिसंबर 2019। तो इतनी आपने शिकायतें दी हैं। और हमने बार बार दी, एसपी साहब को कई बार लिखा, डीसी साहब को कई बार लिखा, आईजी साहब को कई बार लिखा। बार बार दरखास्त देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई, 1% भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इस मामले को लेकर कई बार आप सदर थाना के जो एसएचओ रहे, उनका क्या कहना होता था इस मामले में? उनका कुछ नहीं कहना होता था, वो तो बल्कि हम पर ही एक बार मुकदमा दर्ज करवा दिया 751 का। तो क्या मामला बताया उन्होंने, जैसे 751 का आप पर मुकदमा दर्ज? उन्होंने मामला बना दिया कि आप ज़्यादा बोलते हैं थाने में आकर, जो कि हम सिर्फ यही कहते थे कि कुछ तो करिए आप, मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि आप एफआईआर तो दर्ज कीजिए, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं की उन्होंने। और 2 बार हम पर झूठा 751 का मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा जो है इन पर बताया जा रहा है दर्ज किया गया। सदर थाने में बुलाकर पुलिस द्वारा बातचीत की जाती है और इस दौरान अगर व्यक्ति अपनी सच्चाई सामने रखता है तो इनका कहना है कि उसकी आवाज़ दबाने के लिए 751 का मुकदमा सदर पुलिस द्वारा इनके ही खिलाफ दर्ज किया जाता है। तो उसके बाद किस प्रकार की परेशानियां हमें बहुत ही परेशानियां हो रही है अभी तक। वो जैसे हम हर महीने 2 दरखास्त देते हैं, 2 जगह हम जाते हैं, 3 साल से जा रहे हैं लगातार। वो ये सोचते हैं कि ये दरखास्त क्यों देते हैं। तो ये पुलिस ये चाहती है कि ये दरखास्त ना दे, ये किसी को ना लिखे, ये किसी अफसर के पास ना जाए, और गांव में जाती है और गांव वालों को उठा लाती है। जैसे ये मैं बताता हूँ, ये एफिडेविट पे लिख के लिया गांव वालों से हमने। कई आदमियों को बुलाया तो था, उठाया तो था, लेकिन हमारे पास 5 आदमियों के नाम है जिसको डीएसपी ऑफिस में बुला कर लाया जाता है और उनसे कोरे कागज़ पर अंगूठे के निशान लिए जाते हैं डीएसपी ऑफिस में। तो गांव के लोगों को उठाकर लाया जाता है। तो ग्रामीणों को इस मामले को लेकर डीएसपी ऑफिस में लाया जाता है और वहाँ कोरे कागज़ पर उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने उन कागज़ों पर क्या लिखा, क्या पूरी जानकारी पुलिस ने इस मामले में बनाई, उसको लेकर अभी तक पुलिस ही जानती है। इन लोगों को इसका कोई मालूम नहीं, इसीलिए ये एफिडेविट इन्होंने यहाँ दर्शाए हैं। तो अब क्या आपकी मांग है? और जो पुलिस के अधिकारी सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि हमारी तो मांग ये है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई करने वाला है ही नहीं। ऐसी कोई जगह ही नहीं पता चली हमें 3 साल में कि पुलिस वाला अगर गलत करे तो वो पुलिस वाला गलत करे तो उसके खिलाफ कहाँ जाएं। आज तक ये पता ही नहीं चला हमें। हमारे पास सारे सबूत है, रिकॉर्डिंग भी है जिसमें पुलिस वाले एसएचओ साहब हमें धमका रहे हैं, बल्कि गालियां दे रहे हैं, वो भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो सीधे सीधे पुलिस पर आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है उनके साथ मिलकर इस मामले में कार्रवाई आगे न बढ़े, इसके चलते इस पक्ष के लोगों पर 751 के मुकदमे दर्ज किए गए। बार बार एसडीएम कोर्ट के चक्कर इन्हें लगाने पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। इनके सैकड़ों पेड़ बीच से काट दिए गए, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कोई भी अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और अब 3 साल पूरे होने को है। तो इसको लेकर आप कोर्ट में भी गए होंगे, तो वहाँ से क्या एसएचओ साहब ने बोल दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, कोर्ट में चले जाओ। कोर्ट में चले गए। कोर्ट में पुलिस वाले वो जज साहब ने तारीख रखते चले गए। 2-3 तारीख में तो पुलिस वाले आए ही नहीं। 4थी तारीख में पुलिस वालों ने लिख के दे दिया कि जांच जा रही है। तो कोर्ट में भी गुहार लगाई है, लेकिन वहाँ से पुलिस वालों से जो जवाब कोर्ट ने मांगा वहाँ से लिख दिया गया कि इस मामले में 3 साल बाद भी कार्रवाई जारी है। लेकिन अब तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की गई, अभी तक
3 साल इस मुकदमे को होने वाले हैं, अभी तक एक भी गिरफ्तारी गांव से नहीं हुई है। तो क्या कुछ जांच पुलिस द्वारा की जा रही है वो तो भविष्य में जब ये दोबारा से कोर्ट में रिट लगाएंगे उसके बाद ही सामने आएगा। और फिलहाल इनकी मांग है कि इस मामले में जिन दोषियों ने पेड़ काटे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिन पुलिस वालों ने आज तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की और ना ही होने दी, उनके खिलाफ भी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी कार्रवाई करें। तो किस प्रकार की समस्या और किस प्रकार की परेशानियों का सामना ये पीड़ित परिवार के लोग आज भी कर रहे हैं जी। जांच के बारे में हमने आरटीआई भी लगाई कि अभी तक हमारे केस में क्या हुआ है, आरटीआई से भी कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट में गए, कोर्ट में भी उन्होंने लिख के दे दी कि जांच जारी है। जैसे थाना में जाते, थाना में हमें कोई जवाब नहीं मिलता। और 3 साल हो गए हमें आज तक दर दर की ठोकरें खाली, आज तक यही नहीं पता चला कि अगर पुलिस वाला गलत करे, कोई भी आम आदमी, कोई भी सरकारी अफसर किसी भी विभाग का गलत करता तो हम पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चला आज तक कि अगर पुलिस वाले ही गलत करे तो कहाँ जाए, उनके खिलाफ कहाँ कार्रवाई होगी, आज तक यही नहीं पता चला। बहुत धक्के खा लिए। तो लगातार न्यूज़लैंड नरवाना के माध्यम से आपको खबरें दिखाई जा रही हैं। पहले धनौरी गांव का मामला था और अब 2 या 3 दिन पहले का मामला हमीरगढ़ है, जहां 112 जो सुविधा है पुलिस की वहां पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बुलाया था, झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस के कर्मचारियों ने वापस आरोप लगाए कि गांव के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया, मारपीट की, यहां तक उनकी वर्दी फाड़ने के आरोप लगाए। रातों रात केस दर्ज हुआ, सुबह ही गिरफ्तारी डाल दी गई, जिसको लेकर कल विशाल प्रदर्शन नरवाना में भी किया गया था। तो इसी प्रकार का यह एक और मामला है, लेकिन इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है वो शायद इतनी भीड़ नहीं जुटा सकता, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और हर व्यक्ति तक इस खबर को पहुंचाकर इस पीड़ित परिवार को कटे हुए पेड़ों का मुआवजा व पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हर व्यक्ति तक खबर को पहुंचाने का काम करें। सारे सबूत होने के बावजूद भी, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, एफिडेविट पे लोगों ने लिख के भी दिया कि पुलिस ने गलत किया है, सारा कुछ होने के बावजूद भी 1% भी कार्रवाई नहीं हुई। झूठा सच्चा भी 1% भी काम नहीं किया पुलिस ने, और उल्टा हमें ही फंसाया 2 बार। बाद में हमारी गली बंद करवा दी, पक्की 3 बार पक्की हो चुकी है गली, हमारी गली बंद करवा दी पुलिस ने। तो पुलिस पर गंभीर आरोप है, जहां किसी व्यक्ति को समस्या होती है तो वो पुलिस के पास जाता है, अपनी शिकायत देता है ताकि उसे न्याय मिल सके, लेकिन यहाँ पुलिस ही जब मामलों को दबाती है या इस प्रकार का शोषण करती है तो फिर व्यक्ति कहाँ जाए। ऐसे में एक बड़ा सवाल नरवाना की पुलिस पर एक बार फिर लगाया जा रहा है। तो न्यूज़लैंड नरवाना के माध्यम से आपको ये खबर दिखाई जा रही थी, तो कितना इसमें सच होगा और क्या कार्रवाई पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ होनी चाहिए, ये प्रतिक्रिया में आप ज़रूर बताएं। तो न्यूज़लैंड नरवाना के माध्यम से एक पीड़ित किसान, एक पीड़ित परिवार की यह खबर आपको दिखाई गई।